सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 20 फूड सिक्योरिटी। ठीक है। जैसे कि काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिर से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कीजिए, हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो आज से फिर से मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर या हर 2 दिन के गैप में आपको एक एक वीडियोस जो है अवेलेबल होते जाए, ताकि आप लोग अपनी हाफ ईयरली क्वार्टरली जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उस पर अच्छे से क्या कर सके, चैप्टर्स को समझ के आंसर लिख सके। तो फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारा जो है कमेंट आया था, तो इसीलिए मैंने पहले फूड सिक्योरिटी पर वीडियो पहले स्टार्ट किया है। इसके बाद जो है इसके बाद आप लोग जो चैप्टर बोलोगे कि सर ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, ये चैप्टर का वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस चैप्टर के वीडियो जो है आपके लिए क्या करूंगा, लेकर आते जाऊंगा। और लास्ट 1 साल में मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था और काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला आप सबका, उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। इसी मोटिवेशन की वजह से मैं फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ्स का, किसी भी चैप्टर का अगर आपको चाहिए वीडियोस तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके वीडियो जो है अवेलेबल करा दूंगा। और अगर आपको क्लास 9th के भी आपके कोई छोटे सिस्टर्स होंगे या भाई बहन होंगे तो उनको अगर चाहिए होगा तो भी बता दीजिए। क्लास 9th के भी सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी में आपको वीडियोस जो है अवेलेबल होते जाएंगे। तो 9th क्लास के बच्चों को आप मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि अगर वीडियो चाहिए होगा तो भी आके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, फूड सिक्योरिटी सुनने में लगता है कि अजीब सा है यार, कि फूड की सिक्योरिटी कैसे होती है। हम तो रोज जब सुबह उठते हैं तो नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, रात को फिर खाना खाते हैं और सो जाते हैं, हमारी जिंदगी तो आराम से चल रही है। लेकिन ये फूड सिक्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपके सोशल साइंस चैप्टर में है। तो देखो, आपको अगर 3 टाइम खाने को मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको 3 टाइम खाने का मिल रहा है। पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है लगभग लगभग कितनी हो चुकी है, 8 बिलियन हो चुकी है। 8 बिलियन मतलब होता है 800 करोड़। उसमें से इंडिया क्या बेटी, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 1.2 बिलियन के आसपास है। तो 800 करोड़ लोग में से आज भी 1 से 1.5 बिलियन लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनको 3 टाइम का खाना मिलता नहीं है। अब ये खाना क्यों नहीं मिलता है, उसके पीछे उनकी गरीबी हो सकती है, फूड का शॉर्टेज हो सकता है। जैसे आप साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चले जाओगे तो मंगोलिया, आपको साउथ अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज मिलेंगी। ठीक है। मोजाम्बिक मिलेगा, अलग अलग आप मैप देखोगे तो वहां पर बहुत से गरीब देश हैं जहां पर उनको एक एक टाइम के खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही देखेंगे कि खाना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक चीज मैं बोलूंगा कि आप फूड को सेव करना सीखो। जैसे अभी तक आज अब तक क्या सीखो, सेव वाटर सेव लाइफ की हो, कि पानी बचाओ तभी फ्यूचर बचेगा। उसी तरीके से सिर्फ पानी ही नहीं बचाना है, हमें फूड को भी बचाना है। जैसे हम लोग किसी फंक्शन में जाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, बाकी फेंक देते हैं, तो वो वेस्टेज है। ठीक है, आप नहीं खा रहे हो लेकिन उसकी जरूरत किसी और को है। तो वही सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एक कंट्री में जितने लोग रहते हैं उनको खाना कैसे पहुंचाया जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम में फूड के शॉर्टेज बहुत सारे हो गए थे, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की थी कि कोरोना के लॉकडाउन तक सबको इतना खाना मिलेगा, इतना केजी चावल मिलेगा, इतना केजी चना मिलेगा, इस तरीके की वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो क्या है, food is necessary for us to survive, but sometimes we don't get food for some reason or the other, or we don't eat food. हमें सरवाइव करने के लिए एयर, वाटर के अलावा तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है, वो है फूड। ठीक है। तो कभी कभी हमें फूड मिलता है, कभी कभी हम फूड जो है खाना भी नहीं खाते, ईट भी नहीं करते हैं। हैव यू एवर स्टार्वेड और बीन विदाउट फूड फॉर अ डे और टू? क्या आपने आज तक कभी भी ऐसा डे फेस किया है जब आप पूरा दिन या 2 दिन तक आपने कुछ खाना ही नहीं खाया हो? अगर आपने किया है तो हाउ डिड यू फील व्हेन यू वेर हंग्री? और जब आपने ये फील किया होगा तो आप उस समय की फीलिंग को भी समझ सकते हैं कि जब हमें भूख लगते रहती है और हमारे पास जब खाना नहीं होता है, उस समय हमारी फीलिंग क्या होती है। हाउ कैन एनीवन स्टे अलाइव विदाउट फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम?
क्या कोई भी आदमी लंबे समय तक बिना खाना खाए रह सकता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, कुछ टाइम के बाद उसकी बॉडी काम करना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के हर पार्ट को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? एनर्जी फूड से मिलेगा। तो अगर उसके बॉडी में फूड जाएगा ही नहीं तो वो कहाँ से काम करेगा? जैसे कार बाइक जो हैं ये सब चलते कैसे हैं? पेट्रोल डालने से। अब अगर अपने कार में या बाइक में पेट्रोल ही नहीं डाला, मतलब उसको खाना ही नहीं दिया, तो कहाँ से चलेगा? वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी भी होती है कि हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए और जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी फूड के थ्रू तब तक हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक पिक्चर देखते हैं, देखो। अ पिक्चर ऑफ ड्रॉट इन मध्य प्रदेश। ड्रॉट मतलब होता है सूखा, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, एक पिक्चर के थ्रू हम लोग समझते हैं। अराउंड 80 years ago there was a severe drought in the west निमाड़ रीजन। मध्य प्रदेश का एक रीजन है निमाड़ करके। 80 साल लगभग पहले वहां पर क्या इशू हुआ था, वहां पे देखते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा जो है सीवियर मतलब बहुत ज्यादा सूखा हो गया था। हाउ डिड द पीपल सर्वाइव दिस नेचुरल कैलामिटी? अब बारिश नहीं होने के कारण ही तो सूखा हुआ था। अब बारिश होना या ना होना ये तो नेचुरल की कैलामिटी है, हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। द स्टूडेंट ऑफ लोकल स्कूल्स इंटरव्यूड द एल्डर्स ऑफ द विलेजेस एंड द डॉक्यूमेंट देयर फाइंडिंग। अ डिस्क्रिप्शन इन द डॉक्यूमेंट इज गिवन बिलो। वहां के जो लोग हैं, कहाँ के, निमाड़ रीजन के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने एल्डर से, अपने बड़ों से जो है क्या किया, पूछा कि आज से 80 साल पहले की सिचुएशन कैसी थी, आपको उसके बारे में कुछ आइडिया है क्या? तो वहां के जो लोग हैं उन्होंने जो जो सजेशन दिए, जो जो उन्होंने बताया, उसको एक समरी टाइप से दिया हुआ है कि किस तरीके से लोग 80 साल पहले जब सीवियर क्या हुआ था, ड्रॉट आया था, सूखा आया था, तो मध्य प्रदेश के लोगों ने कैसे सर्वाइव किया था। Nothing grew during the drought. People ate whatever they could lay their hands on. मतलब उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि पूरे सूखे के कारण ना तो अनाज उग पाया, ना गेहूं उग पाया, ना कुछ भी नहीं उग पाया, ना राइस हो पाया, ना कोई सब्जी हुई, कुछ नहीं हुआ। तो लोगों को जो भी हाथ में मिलता था उसको वो क्या कर लेते थे, खा लेते थे। दे ग्राउंड एंड एट द लीव्स। वो क्या करते थे, पत्तों को भी खाते हैं। बार्क एंड एनी अदर पोर्शन ऑफ ट्री। पेड़ का जो भी मिलता, पत्ता मिलता, फूल मिलता, जो भी मिलता, सबको वो क्या कर लेते थे, खा लेते थे। देयर वॉज नो एडिबल वेजिटेशन अवेलेबल इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ड्रॉट। अब बारिश होगा नहीं तो पेड़ पौधे भी हरे भरे कैसे होंगे? तो उस समय बताते हैं कि लोग, ऐसा सिचुएशन हो गया था कि जंगलों में भी जो है क्या था, कुछ खाने के लिए जो है अवेलेबल नहीं था। फूड ग्रेन्स वॉज वेरी एक्सपेंसिव। और जो थोड़े बहुत जो फूड जो बचे हुए थे वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। नॉर्मली 5 किलोस ऑफ फूड ग्रेन कॉस्ट अ रूपी। मतलब नॉर्मल टाइम में क्या होता था उस समय, 80 साल पहले की बात चल रही ना, आजकल तो 1 रुपए में चॉकलेट भी नहीं आता है अच्छे से। उस समय की बात हो रही कि उस समय क्या बोल रहा जा रहा है कि 80 साल पहले जब आपके पास 1 रुपए होता था तो 1 रुपए के जो है 5 किलो चावल आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बट ड्यूरिंग द ड्रॉट यू कुड नॉट इवन बाय 1 किलो ऑफ फूड ग्रेन फॉर 5 रुपीज। अभी सिचुएशन ऐसा हो गया था कि पहले जो है 1 रुपीज में क्या मिलता था, 5 kg मिलता था। अभी 5 रुपीज में 1 kg भी नहीं मिल रहा था। इसी कारण से दैट्स वाई पीपल यूज टू बॉइल ज्वार इन वाटर एंड ड्रिंक द ब्यू। इसी कारण से लोग क्या करते थे, ज्वार एक चावल जैसा ही क्या होता है, ग्रेन होता है, उसको पानी में उबालते थे और क्या करते थे, उसी को जो है पीते थे। ग्रेन्स वॉज सो स्केयर्स दैट दिस ब्रू वॉज हाईली डाइल्यूटेड। अब ये जो ज्वार को जो उबालते थे इसमें इतना ज्यादा पानी डाल देते थे कि उसमें ज्वार दिखता ही नहीं था, क्योंकि गरीबी थी। It was so clear and thin that one could see the reflection of the rafters of the roof when it was poured into thali to drink। ये ज्वार में इतना ज्यादा पानी डाला जाता था कि जब इसको थाली में खाने के लिए परोसा जाता था तो इतना पतला होता था कि आपको आसमान भी उसमें दिखने लगता था, या क्या दिखने लगता था, जो आपकी घर की जो छतें हैं वो उस थाली में जो है दिखने लगती थी। अब अगर पानी में देखोगे तो सब चीज दिखता है ना, मिरर की तरह काम करता है ना। तो उसी तरीके से एक एग्जांपल देके बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा पतला ज्वार को उबाला जाता था कि उसमें पूरी घर की छतें, आसमान दिखता था, इतना पतला था। The bark of trees were ground with the bajra to get enough flour to prepare rotis to eat। अब जो बाजरे में क्या, ज्वार को तो उबाल के खाते थे या पीते थे, जो बाजरा होता था बाजरे में क्या करते थे, जो पेड़ों की जो पत्तियां होती थी उसको पीस कर डालते थे ताकि जो रोटी बने वो क्या हो, ज्यादा अच्छी हो और मोटी हो।
Food grains was so expensive that you ate the fistful of the grain and the drank water from the मटका, और मटके से हम लोग क्या करते हैं, पानी पी के सर्वाइव जो है करते थे। ये सिचुएशन हो गया था कि एवरी पार्ट ऑफ द ट्री वॉज कंज्यूम्ड, इवन सॉइल वॉज ईटन। पेड़ का हर पार्ट को क्या करते थे लोग, कंज्यूम करते थे, इवन मिट्टी को भी खा के सर्वाइव करते थे। अब इमेजिन करो कि अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ है कि खाने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आप पेड़ पौधे को खा रहे हो, ठीक है, मिट्टी को खा रहे हो, जो मिल रहा है उसको उबाल के खा ले रहे हो। ज्वार जो था, थोड़ा सा ज्वार को पूरे परिवार वाले मिलकर खा रहे, इतना पानी डाला जा रहा है कि ज्वार कम पानी ज्यादा है। बाजरे में जो है पत्ते को पीस कर डाला जा रहा है। मतलब सोच सकते हो कि ड्रॉट के कारण किस हद तक जो है लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया था। आपको एक डोरा डायग्राम भी दिया हुआ है, देखो कि यहाँ पर जानवर किस तरीके से पूरा सूख गया, उसकी हड्डी दिख रही है। यहाँ पर एक फार्मर जो है खड़ा हुआ है और वहां पे एक उसका छोटा सा बच्चा जो है बैठा हुआ है, कुछ मिल जाए खाने के लिए करके। सोच सकते हो इस तरीके से फूड जो है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। एक तो हमने देखा निमाड़ एरिया का, एमपी का। दूसरा देखते हैं द ग्रेट बंगाल फेमाइन। फेमाइन मतलब होता है वही, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, बंगाल में किस तरीके से भूखमरी जो है यहाँ पर जो है आई थी। अराउंड 30 लाख पीपल परसाइज्ड इन द फेमाइन दैट रिवेस्ट बंगाल इन 1943। ये कब की बात है, 1943 की बात है। इट स्टार्टेड विद a small drop in the production of food grain as a result of bad weather condition। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई कि वेदर का कंडीशन सही नहीं था, उसके कारण से क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो है क्या हो गया, डाउनफॉल हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, बारिश कम होगी तो क्या होंगे, फसल जो है कम होंगे भाई। अब ज्यादा बारिश होगी तो भी प्रॉब्लम है, कम बारिश होगी तो भी प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ कि पानी जो है कम गिरा, उसके कारण से वहां पे क्या हुआ, क्रॉप के प्रोडक्शन में जो है डाउनफॉल आ गया। अब इसके कारण से क्या हुआ देखो, दिस फॉल इन आउटपुट सेट अ मोटिव इन अ विशियस चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू द टेरिबल फेमाइन। और इसके कारण से बहुत ज्यादा जो है भूखमरी की समस्या जो है वहां पर क्या होगी, प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो गई। Imports of food grain from the abroad were also affected। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ठीक है सर, चलो हमारे इंडिया में जो है बारिश नहीं हुई तो ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो हम बाहर से भी तो मंगा सकते थे। तो बाहर से मंगाने के लिए पैसे भी तो चाहिए, और उस समय इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी कि आज अगर आप ऑर्डर दोगे तो 3 दिन बाद आपको फूड ग्रेन्स मिल जाएगा। 1943 की बात है, उस समय जो है एरोप्लेन्स जो है ना के बराबर ही थे। तो जो भी ट्रेड होता था वो सी रूट के थ्रू होता था। तो किसी कंट्री से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो पहले आप एक मैसेंजर को भेजोगे कि जाओ भाई उस कंट्री को बोलो कि यहाँ पे हमें फूड की शॉर्टेज हो रही है तो भेज दे करके। फिर वो मैसेज जाएगा, फिर वहां से आदमी आएंगे, फिर कितना चाहिए, फिर डीलिंग होगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण से हम लोग अब्रॉड से भी जो है क्या कर रहे थे, फूड जो है नहीं मंगा पा रहे थे। इसके अलावा जो ट्रेडर्स थे वो इसी मौके की तलाश पर रहते हैं। जो व्यापारी जो होते हैं वो हमेशा यही करते हैं कि उनकी जो सामान है वो ज्यादा दामों पर बिके। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया देखो, ट्रेडर्स बिगेन होर्डिंग फूड ग्रेन्स। और जो ट्रेडर्स थे जो सामान बेचते थे उन्होंने क्या कर दिया, फूड ग्रेन्स को जो है होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। which led to a steep rise in their prices। अब जैसे मेरे पास 100 किलो अनाज है तो मैं क्या करूंगा, 100 किलो अनाज, मान लो 1 केजी अनाज की कीमत जो उस समय 5 रुपए थी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 100 किलो अनाज जो मेरे पास रखा हुआ है ना, मैं उसको स्टोर करके रख लूंगा। मैं बोलूंगा कि जब इसकी प्राइस 5 रुपए से बढ़कर 20 रुपए होगी ना 1 किलो, तब मैं बेचूंगा। इसी को बोलते हैं होर्डिंग करना। आज के डेट में भी होता है, मार्केट में होता है। वो तो गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के कारण से आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आज भी होता है, ठीक है। फार्मर्स टू रिटेन फूड ग्रेन्स ऑफ देयर पर्सनल कंजम्पशन, सो वेरी लिटिल फूड ग्रेन्स रीच द मार्केट फॉर सेल। उसके अलावा किसान भी डर गए थे कि अगर ऐसा ही सिचुएशन चलते रहा तो हमारा फैमिली कैसे सरवाइव करेगा। तो फार्मर्स ने भी क्या किया, जितना थोड़ा बहुत फूड बचा हुआ था उसको बेचना बंद कर दिया। तो मार्केट में जो है बहुत ही कम अमाउंट में क्या होता था, फूड ग्रेन्स जो है अवेलेबल होता था, और बहुत कॉस्टफुल थी वो। द प्राइसेस ऑफ ऑल फूड ग्रेन्स रोज रैपिडली। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, जब डिमांड ज्यादा होगी मार्केट में और किसी चीज की सप्लाई होगी ही नहीं तो प्राइस तो बढ़ना लाजमी है। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेड लिटिल एफर्ट टू कॉम्बैट होर्डिंग एंड राइजिंग प्राइसेस और टू ऑग्यूमेंट सप्लाईज ऑफ फूड चेन टू ओवरकम द शॉर्टेज। उसने गवर्नमेंट ने भी जो है कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया कि चलो भाई मार्केट में जो होर्डिंग कर रहा है उसको जेल में डाल देते हैं या उसके छीन कर या उससे लेकर लोगों में बांट देते हैं। ऐसा कोई भी काम गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। तो एक तो नेचर ने क्या किया, बारिश नहीं किया, उसके कारण से फूड का शॉर्टेज हुआ।
डिमांड बढ़ गई मार्केट में, सप्लाई कम हो गया, किसानों ने बेचना बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने जो है किसी के अगेंस्ट एक्शन लेना ही बंद कर दिया। तो इसके कारण से एक सीवियर सिचुएशन जो है वहां पर क्या हो गई थी, वेस्ट बंगाल में जो है हो गई थी। आप देख सकते हो इस पिक्चर में, अ फैमिली अफेक्टेड बाय ड्रॉट एंड हंगर 1943, भूखमरी और गरीबी के कारण या क्या बोलते हैं सूखा के कारण किस तरीके से एक फैमिली, देखो ये इंसान जैसा ही नहीं लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि ये एक स्केलेटन है। स्केलेटन मतलब मरने के बाद जो हड्डी बचती है, उसी तरीके का पिक्चर यहाँ पर देखो दिख रहा है। ठीक है। As a result, price of food grains rose rapidly, rose to alarming levels. The skyrocketing prices hit the most vulnerable among the food, especially hard daily laborers, fishermen, carpenters, head load workers, etc. अब इस भुखमरी का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ वो बड़े लोगों पर नहीं हुआ, क्योंकि बड़े लोग पहले ही होशियार रहते, उनके पास अवेलेबल था, पैसे भी थे। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ जो डेली लेबर होते हैं, डेली काम करके पैसा अर्न करते हैं और अपने परिवार को सर्वाइव करते हैं। फिशरमैन को हो गया, कारपेंटर्स हो गया, हेड लोड वर्कर्स हो गया, इन सबको जो है प्रॉब्लम जो है होनी स्टार्ट हो गई। Food grains soon went beyond their reach and they began to perish of hunger in the large number. The dance of death has begun. अब इसके कारण से फूड ग्रेन इतना प्रॉब्लम हो गया कि अब मौत जो है क्या करने लगी, तांडव तांडव करने लगी। का मतलब ये नहीं कि नाचने लगी, मतलब बहुत सारे लोग जो है क्या होने लगे, इसके वजह से जो है मरने लगे। तो आपके पास दो एग्जाम्पल है, ठीक है, एक है मध्य प्रदेश का और एक है वेस्ट बंगाल का। सोच सकते हो आप, इस पिक्चर को देखकर इमेजिन कर सकते हो कि उस समय कितनी ज्यादा प्रॉब्लम जो है रही होगी। ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर दो पिक्चर दिखाता हूँ। देखो ये दो पिक्चर, एक लेडीज का एक बच्ची का है। इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये दोनों तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे एक्चुअली बाहर से दिख रहे हैं, इंटरनली ये बिल्कुल डैमेज्ड हैं। क्यों? क्योंकि हंगर है। ठीक है। और ये पिक्चर कहाँ का है, देखो जन स्वास्थ्य सहयोग मनियारी, ठीक है, गनियारी छत्तीसगढ़ का ही कहीं एक डिस्ट्रिक्ट का है, गनियारी डिस्ट्रिक्ट का, गनियारी का है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है गनियारी, लेकिन हाँ एक कहीं लोकेशन है, उस लोकेशन का है कि यहाँ पर दो लोगों को देखकर आपको कंपेयर करके बताया गया है कि दोनों बाहर से अच्छे तो दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से दोनों के कारण, भूख के कारण क्या है, इनके अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो जब आपको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो आपका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, आपका दिमाग अच्छे से जो है डेवलप नहीं होगा, आपकी हाइट शॉर्टेज होगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो इसी तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं फूड सफिशिएंट ना मिलने के कारण। तो आगे देखते हैं इनविजिबल लॉन्ग टर्म हंगर। हंगर जो है उसका इफेक्ट जो होता है तुरंत नहीं दिखता, तुरंत तो हमें दिखता ही है, उसके बाद लॉन्ग टर्म में हमारे बॉडी में इसका इफेक्ट दिखता है। कैसे? इफ यू लुक एट द पिक्चर बिलो यू विल थिंक दीज पीपल आर हेल्दी। वही बोला, इस पिक्चर को देखकर आपको लग रहा है कि ये बच्ची तो बहुत अच्छे से स्माइल कर रही है, ये लेडीज भी अच्छे से स्माइल कर रही है, बट लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, ये ऐसा नहीं है। दिस वुमेन एंड गर्ल आर विक्टिम ऑफ द मल न्यूट्रिशन, इनको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन की कमी है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर malnourished externally, their bodies look more or less normally but internally they are very weak। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको न्यूट्रिशन की कमी होती है और वो बाहर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो उतने ही क्या होते हैं, वीक होते हैं। दे आर विक्टिम्स ऑफ द इनविजिबल हंगर, यही विक्टिम्स होते हैं किसके, इनविजिबल हंगर के, यही सब रिजल्ट होता है भूखमरी का। इट इज नॉट एज इफ दीज पीपल डू नॉट ईट, इसका मतलब ये नहीं कि ये खाना नहीं खाते हैं, ये जो खाते हैं दे डू, बट बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी एंड लो इनकम लेवल दे डू नॉट गेट इनफ टू ईट एवरी डे। ये खाना खाते हैं लेकिन एक दिन में एक बार, दो दिन में एक बार, इस तरीके का खाना खाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, गरीबी है, इनकम का लेवल कम है। If this situation of not getting enough to eat continuous for a long time, it creates a situation of long term hunger। और अगर यही प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक चलती रही तो इसके कारण से आपको क्या होगा, इस तरीके का माल न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलते रहेगा। Such a situation is extremely dangerous from the point of view of their health। उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ये क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। न्यूट्रिशन सर्विस रिवील हाउ वाइड स्प्रेड ऑफ दिस सिचुएशन इज, यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि भूखमरी के कारण और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ, जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी क्या करती है, बीच बीच में रिपोर्ट पब्लिश करती हैं और बताती हैं कि भूखमरी के कारण इतने लोग यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अभी हमारे इंडिया में, अभी तो यूएस के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन है, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे इंडिया में विजिट करने के लिए 2-3 साल पहले, जब 2020 से पहले, तो उन्होंने भी बताया था कि इंडिया में आज के डेट में भी
27 मिलियन लोग जो है, 27 मिलियन मतलब समझ रहे हो, 270 लाख लोग जो है क्या कर रहे हैं, आज भी भूखमरी से जो है क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। 21वीं सदी में भी आप सोच सकते हो, हर आदमी के फोन में जो है 4G फोन है, हर आदमी के पास एंड्रॉइड फोन है, 5G आने वाला है, फिर भी 27 मिलियन, ये तो ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियल तो इसके बियॉन्ड होता है। इतने सारे लोग जो है क्या होते हैं, भूखमरी से जो है जूझते हैं। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग जो है डिटेल में जो है पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। जब हम लोग फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम लोग क्या क्या बात करते हैं, देखो, द थ्री सिनारियोज डिस्क्राइब अबव ब्रिंग आउट द माइजरी ऑफ द पीपल हु आर विक्टिम्स ऑफ द हंगर एंड द स्टारवेशन। भूखमरी और इसके जो हैं तीन यहाँ पर सिनारियो दिए गए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि फूड सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है और फूड सिक्योरिटी होती क्या है। The concept of food security is built on these scenarios. Human needs food in addition to air, water to stay alive. Human being को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, इसके अलावा खाना भी चाहिए। Food security is to ensure the availability of adequate quantities of nutrition food and to also ensure that this food is within the reach of all the peoples and they are capable of obtaining it. फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि फूड सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, जिससे हर लोग उसको परचेज कर सके और अपनी लाइफ सर्वाइव कर सके। आप लोगों के घर में आपके जो मम्मी है, आपके दादा दादी जो है आपको स्टोरीज बताते होंगे, तो वहां पर बताते होंगे कि पहले के जो लोग होते थे वो 6-6 फीट, 7-7 फीट, 8-8 फीट होते थे और बहुत मेहनती होते थे, मतलब 100 किलो के सामान को एक एक हाथ से उठा के ले जाते थे। आज के डेट में आप किसी को बोलो कि देखो 100 किलो का सामान उठा के ले जाके ले जाने के लिए हालत खराब हो जाएगी। तो पहले के लोग क्यों थे इतने स्ट्रॉन्ग, क्यों थे? क्योंकि अच्छे खाना खाते थे। आज के डेट में देखते होंगे कि लोग इतने दुबले पतले होते हैं, इतने शॉर्ट हाइटेड होते हैं, क्यों? क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में फूड अवेलेबल नहीं है। समझ में? तो देखो, फूड अवेलेबल नहीं होने से आपकी हाइट पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर हाइट आपकी प्रॉपरली नहीं है, इसका मतलब कभी ना कभी आपको फूड शॉर्टेज या आपको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रही होगी, तभी आपकी हाइट नहीं बढ़ी है। और हाइट का ना होना भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, हेल्थ वाइज सोसाइटी में तो है ही, आपको अलग अलग नामों से बुलाएंगे, वो तो है ही। हेल्थ वाइज भी अगर आपकी हाइट सफिशिएंट नहीं है, मतलब आपको इंटरनली कुछ ना कुछ इश्यू है। तो फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशन होते हैं। पहला है अवेलेबिलिटी, मतलब जो भी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, वो सफिशिएंट अमाउंट में क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी का सबसे पहला डायमेंशन है अवेलेबिलिटी। सेकेंड है एक्सेस टू फूड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट बहुत सारी प्रोग्राम्स चलाती है, इवन छत्तीसगढ़ सरकार भी 2007-8 से जो है हर गरीब परिवार को 1 रुपए में 35 किलो चावल, इस तरीके के स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं, जन कल्याण योजना इस तरीके से चलती हैं। तो दूसरा जो है होता है, वो क्या होता है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का जो बेनिफिट है वो लोगों को क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। तीसरा जो फूड है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। अफोर्डेबल मतलब इतना महंगा नहीं हो जाना चाहिए कि लोग उसको परचेज ही ना कर पाए। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब है फूड का सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होना, लोगों तक पहुंचना और वो सस्ता होना। ठीक है, अगर ये 3 डायमेंशन अगर हैं तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई फूड सिक्योरिटी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी एक्ट लेकर आती है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्ट द फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऑल्सो कॉल्ड राइट टू फूड एक्ट इन 2013। तो जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसी तरीके से राइट टू फूड भी 2013 में एक एक्ट बना था। मतलब अगर कोई आदमी भूख से मर रहा है तो वो मरेगा नहीं, इसमें सरकार की गलती है, क्योंकि आपका राइट है, आपको खाना खाने का अधिकार है। तो अगर कोई आदमी मर रहा है भूख के कारण तो सरकार इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारे पास राइट टू फूड एक्ट 2013 में आ चुका है। ये आपका अधिकार है, खाना खाने का अधिकार आपको है, उसको प्रोवाइड करने के लिए कौन जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जो है जिम्मेदार है। इवन हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट ने भी क्या किया था 2012 में, जो है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग फूड व्हेन अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी, इन्होंने भी एक एक्ट पास किया था जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट। मतलब सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट तो देती ही है, इसके अलावा हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, फूड सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए हर आदमी को जो है सफिशिएंट अमाउंट में राइस, न्यूट्रिशन, नमक, इस तरीके के बहुत सारी चीजें जो है क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था तो मेरे घर वालों को जो है क्या होता था, सोसाइटी जाते थे हम लोग, जनरली इसको हम लोग रूरल एरिया में बोलते थे सोसाइटी। सोसाइटी में चावल मिलेगा,
ठीक है, चावल मिलता था, पेट्रोल सॉरी केरोसिन मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, नमक का पैकेट मिलता था, चना पैकेट मिलता था, शक्कर मिलता था। तो मुझे याद है मैं लेने जाता था। वो चीज आज भी चल रही है, क्योंकि सबके पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसा नहीं है। तो सरकार क्या करती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी को नहीं मिल रही है तो उसके सस्ते दामों में उसको फूड प्रोवाइड कराना। इसके अलावा आप लोग एक और देखे होंगे कि जो आंगनबाड़ी होती है उसमें छोटे छोटे बच्चों को जो है खाना खिलाया जाता है। इसके अलावा मिड डे मील्स प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, ताकि बच्चे स्कूल आए, उनको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो। हफ्ते में 6 दिन उनको अलग अलग खाना दिया जाता था। मैं भी स्कूल में पढ़ता था, तो मंडे खीर, ट्यूसडे को जो है अंडा, टमाटर, इस तरीके से अलग अलग चीजें दी जाती थी। तो सरकार ऐसे बहुत सारी स्कीमें चलाती है। आंगनबाड़ी के थ्रू क्या होती है, जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, वो बच्चा अगर पेट के अंदर में है तो उसको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो करके, तो आंगनबाड़ी के थ्रू जो है बहुत सारे गेहूं और अलग अलग खाने की चीजें जो है क्या करती हैं, प्रोवाइड की जाती है। तो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने वोटिंग करके किसी को अगर गवर्नमेंट में स्टैब्लिश किया है, तो वो हमारे प्रॉब्लम्स को क्या करे, फेस करे, उसका सॉल्यूशन निकाले। तो ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू क्या करती है, चलाती है, फूड लोगों को प्रोवाइड कराती ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, इसके बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो बताइए, और लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि जो कोचिंग अवेलेबल नहीं करा पाते उनको क्या हो सके, ये वीडियोस के थ्रू वो क्या कर सके, पढ़ सके। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में या आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि आज के डेट में ऑलमोस्ट हर घर में फोन तो अवेलेबल है ही, या 2 लोग 3 लोग मिलकर भी वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको जिस जिस सेक्टर में प्रॉब्लम हो रही है आप मेरे को बताइएगा, मैं उसके वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे क्वालिटी के साथ कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।